Hello everyone, so today we are going to discuss NOS Class 10th English पेपर. ठीक है, जो ये पेपर हुआ था अप्रैल 2025 में. ठीक है, उसका हम सोल्यूशन देखेंगे आज. तो सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन, जिसमें हमें एक पैसेज दिया गया है. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ठीक है, यहाँ पे एक पैरा है जिसमें एक पेपर की जर्नी दिखाई गई है इस पूरे पेपर में, कि वो कैसे आता है, उसे यूज़ किया जाता है, अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाई जा सकती है उससे, और उसके बाद उसे अच्छे से रिंकल करके हम उसे फेंक देते हैं. ठीक है, और उस फेंकने के बाद उसकी जर्नी क्या रहती है, रिसाइकिल बिन तक. रिसाइकिल बिन के बाद उसकी रिसाइकिल होने से वापस से हमारे ही टेबल पे आने पे, ठीक है, रिसाइकिल होके. तो ये पूरे पेपर ने इसी पूरे पैसेज में यही चीज़ बताई गई है. ठीक है, आप अच्छे से पढ़ना और उसके बाद नीचे क्वेश्चन हैं उनके आपको आंसर करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स. तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो फर्स्ट है, द चिल्ड्रन लव्ड प्लेइंग विद द पेपर. तो बच्चों को पेपर से खेलना बहुत पसंद है एंड इट इज़ ट्रू. ठीक है. सेकेंड है, द पीपल बर्न द पेपर व्हेन इट बिकेम ओल्ड एंड रिंकल. तो बच्चे पेपर को जला देते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं. नो, फॉल्स. तो ये जो आगे चीज़ें जो लिखी हुई हैं मैंने, सो द चिल्ड्रन लव प्लेइंग, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि ऊपर यहाँ पे क्या बताया गया. ठीक है, आपको वहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही लिख के आना था. ठीक है. व्हेन द पेपर वॉज रिसाइकिल इट हैड अ रिसाइकिल लोगो ऑन इट्स बैक. तो जब पेपर रिसाइकिल होता है तो उसके पीछे एक रिसाइकिल लोगो होता है. ठीक है, उसके तो ये है ट्रू. तो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड. तो यहाँ पे हमें एक वर्ड में आंसर करना है. वेयर वर ऑल द ओल्ड एंड रिंकल पेपर थ्रोन. जो पुराने और सारे रिंकल पेपर है कहाँ फेंके जाते हैं, डंपस्टर में. डंपस्टर क्या होता है, डंपस्टर एक लार्ज कंटेनर होता है. ठीक है, लार्ज कंटेनर, जैसे अलग अलग जगह पर डस्टबिन होते हैं छोटे स्मॉल, वो एक लार्ज बहुत बड़ा होता है. ठीक है, जहाँ पे पूरा वेस्ट कलेक्ट होता है. सेकेंड, अ फ्रेश कोट ऑफ व्हाट डिड द क्लीन एंड स्मूथ पेपर गेट. जो पेपर को एक क्लीन और स्मूथ जो एक कोटिंग मिलती है वो किस चीज़ की होती है, वो होती है ब्लीच. व्हाट डिड द पेपर फाइंड ऑन इट्स बैक व्हेन एग्जामिन इटसेल्फ. तो अपने आप को पीछे उसे एक लोगो मिलता है. ठीक है. थर्ड है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबव पैसेज. तो अपोजिट ऑफ यंग क्या होता है, अपोजिट ऑफ यंग ओल्ड होता है. ठीक है, पैसेज में लिखा हुआ है. ठीक है, आपको पैसेज में से बताना है कि इसका अपोजिट क्या होता है. सो अब आ गए हम सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो. You are Pranav, a resident of Pune. Since you are concerned about the increasing number of road accidents, you decide to write a letter to the editor of your local daily. तो आपको बताया कि आप प्रणव हो, पुणे में रहते हो, आपको आपके एरिया में रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ रही है, जिसके कंसर्न में आप लेटर लिख रहे हो एडिटर को. ठीक है, तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए कि जिसके 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ठीक है. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर. आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है इसके लिए. तो क्या होगा, ए कंसर्न रिगार्डिंग इंक्रीज नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स. हाँ, यही होगा. ओके, तो हम बाकी आप 3 पढ़ लेना, पर दिस इज द करेक्ट. ठीक है. यू विल मेंशन द रोड एक्सीडेंट्स. आप रोड एक्सीडेंट के रीज़न क्यों हो रहे. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ केयरफुल हरी ड्राइविंग. नो. एज अ रिजल्ट ऑफ रेकलेस एंड हरी ड्राइविंग. यस. बहुत जल्दबाजी में और ध्यान नहीं देते हैं बस ऐसे ही चलाने पे, तो इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर है बी. वाइल ड्राइविंग यंगस्टर्स आर नीदर बॉदर्ड अबाउट द रूल्स ऑफ द रोड नॉर अबाउट द सेफ्टी. जब यंगस्टर जो होते हैं, जो चलाते हैं रोड पे, बाइक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, वो ना ही रूल्स की परवाह करते हैं ना सेफ्टी की परवाह करते हैं. ठीक है, इसका आंसर ए. सो ए. तो यू विल कंक्लूड योर लेटर बाय आस्किंग. आप अपने लेटर को कंक्लूड कैसे करेंगे, द ऑथोरिटीज़ टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सीडेंट. नहीं, हम नहीं चाहते कि वो अपनी आँख बंद कर ले. नो. द ऑथोरिटीज़ टू ओवरलुक व्हेन एवर एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस. यस, हम ये तो चाहते टू ओवरलुक व्हेन एवर एन एक्सीडेंट टेक्स. नो, हम ये भी नहीं चाहते कि पहले एक्सीडेंट हो जाए फिर आके देखें. नो. द ऑथोरिटी टू कंसिडर द एक्सीडेंट्स आर नॉट सच अ ग्रेट थिंग. तो ये तो है, पर हमें एक लिखना है, द authorities to take the necessary tough action against those who break traffic rules. बिकॉज अगर हमने ये कर लिया, कंसीडर की मैनेज कर लिया कि ट्रैफिक रूल्स ब्रेक ही ना हो, तो एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं. ठीक है, तो इसका आंसर होगा सबसे जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है वो है डी. फिफ्थ है, यू विल क्लोज योर लेटर विद
योर्स सिंसियरली, योर लविंगली, योर चीयरफुली और योर्स ग्रेसफुली, ठीक है, इट्स योर्स ग्रेसफुली, ठीक है। पहली बात तो हम लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, तो हम लविंगली, चीयरफुली, ग्रेसफुली नहीं लिखते, हम योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखते हैं, ठीक है। तो इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो, तो हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं इस कॉन्टेक्स्ट को रेफरेंस में लेके, ठीक है। यूर वरुण द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल, आप वरुण हो, सेक्रेटरी हो कल्चरल क्लब हो के अपने स्कूल के, और आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द चैरिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय द क्लब इन एड ऑफ कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। कैंसर पेशेंट्स के इलाज के लिए आपको एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है चैरिटी के लिए, ठीक है। द सब्जेक्ट फॉर द नोटिस विल बी प्लेस, तो सब्जेक्ट होगा नोटिस का, वो हम कहाँ पे प्लेस, कहाँ पे लिखते हैं। अबव द इंस्टीट्यूशंस नेम, बिलो द वर्ड नोटिस, अबव द वर्ड नोटिस और जस्ट अबव द डेट, हम लिखते हैं सी अबव द वर्ड नोटिस। सेकेंड क्वेश्चन है द नोटिस विल मेंशन द डिटेल चैरिटी प्रोग्राम, स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सच शोज और डेट टाइम वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम। नो, यस इट इज़ डी डे टाइम एंड वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम। तो नोटिस में हमें जगह, टाइम और डेट, तो तारीख बतानी है, वक्त बताना है और जगह कहाँ पर प्रोग्राम होगा, वो सब लिखते हैं हम नोटिस के अंदर, ओके। डी। थर्ड, दिस चैरिटी शो इज हेल्ड बाय द आर्ट्स क्लब ऑफ द स्कूल, द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल और द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ द स्कूल और द लिटरेरी क्लब ऑफ द स्कूल। तो इसका आंसर है बी, द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल, जो कि मेंशन है ऊपर, ठीक है। फोर्थ है द चैरिटी शो इज हेल्ड इन एड ऑफ, दो ये किस वजह से हो रहा है, ठीक है, किन के लिए हो रहा है ये, कैंसर पेशेंट्स के लिए, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस गिवन बिलो आर बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक गिवन फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो हमारा टॉपिक है ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, तो उसी के लिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें चूज करना है। यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकल बाय सेइंग दैट वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मैनकाइंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ, हमें ये बताना है कि मेन रीज़न क्या है ज़िंदगी होने का, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज रीज़न, सबसे मेन रीज़न एग्जिस्टेंस, हमारी अर्थ में ज़िंदगी क्यों पॉसिबल है, ठीक है। उसका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की वजह से नो, ट्रीज एंड प्लांट्स की वजह से यस, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नो, मॉल्स एंड सिनेमा हॉल, ट्रीज़ की वजह से, बिकॉज ट्रीज प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन्स, ठीक है। इकोसिस्टम हमारा अच्छा रहता है जिसकी वजह से, ठीक है, और सारी बायोडाइवर्सिटी भी सपोर्ट करता है, ठीक है। हमारे जो सारे प्लांट्स हैं, मतलब एनिमल्स हैं, सबके लिए एक बैलेंस जो क्रिएट हो रखा है वो बिकॉज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है। इसका आंसर बी। सेकेंड है ट्रीज मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव इन, बिकॉज ट्रीज एक अर्थ को बेटर प्लेस क्यों बनाता है, दे एक्सहेल ऑक्सीजन इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, यस यही सही है, बिकॉज वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ठीक है। थर्ड, प्लेसेस इनहेबिटेड बाय ट्रीज आर, जो जहाँ पे ट्रीज होते हैं वहाँ जो प्लेसेस होती है वो कैसे होती है, वेरी हॉट नो, कूलर कंपेयर टू कंक्रीट जंगल, यस ठंडी होती है उन जंगल्स के कंपैरिजन में जहाँ पे बहुत वीरान मतलब एकदम बंजर टाइप होता है, जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते, ठीक है, उनके कंपैरिजन में जहाँ पे ट्रीज ज़्यादा होते हैं वो प्लेसेस ज़्यादा ठंडी होती हैं प्लेसेस। तो ये होगा बी, कूलर कंपेयर टू कंक्रीट जंगल्स। फोर्थ है डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट ट्रीज बिल्ड अ शीट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, तो हमें एक ट्रीज एक शीट बिल्ड कर लेती है, जैसे हम रास्ते में चलते हैं अगर हमारे दोनों तरफ पेड़ हैं तो हमें एक शेल्टर प्रोवाइड करता है वो, ठीक है, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, ठीक है। इसका आंसर है ए। तो ये हमारा 2 सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। सेक्शन सी, ग्रामर। 7th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट। First, the LPG cylinder dash in the dicky at an angle of 20 to 35 degrees, a pipe dash to the regulator which dash the air filter. यहाँ पे एक आपको fill in the blanks दे के रखा हुआ है और इसमें आपके पास 3 blanks है और नीचे आपके पास हर blank के लिए 4 ऑप्शन है। तो ये जो पूरा जो 2 sentences हैं इनकी जो टोन है वो इंस्ट्रक्शनल टोन है और इंस्ट्रक्शनल टोन में यूज़ करते हैं हम जनरली प्रेजेंट टेंस। तो ये जो भी यहाँ पे ब्लैंक्स में जो फिल होगा वो आपका प्रेजेंट टेंस में होगा, ओके। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए आपके पास है ऑप्शन ए, हैज़ बीन प्लेस्ड। सेकेंड, इज प्लेस
वुड प्लेस और शुड बी प्लेस, तो इसमें आएगा सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पे आएगा इज प्लेस द फर्स्ट द एलपीजी सिलेंडर इज प्लेस इन द डिक्की एट एन एंगल ऑफ 20 to 35 डिग्रीज। सेकेंड के लिए है अ पाइप डैश टू द रेगुलेटर, अ पाइप इज फिक्स्ड, विल बी फिक्स्ड, वॉज फिक्स्ड एंड हैड बीन फिक्स्ड, तो हैड बीन फिक्स्ड, वॉज फिक्स्ड, विल बी फिक्स्ड नहीं आएंगे क्योंकि विल बी फ्यूचर टेंस में चला गया, वॉज पास्ट में चला गया और हैड बीन पास्ट परफेक्ट में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा इज फिक्स्ड। ए विच डैश द एयर फिल्टर, विच इज लीडिंग, वॉज लीडिंग टू, लीड्स टू और हैड्स लीड्स टू, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट आता है लीड्स टू। जब हमें कनेक्टिविटी शो करनी होती है तो हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है लीड्स टू, वॉज लीडिंग टू, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस हो गया, इज लीडिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड हैज लीड्स टू, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हैज लीड्स टू, ओके, तो यहाँ पे हो गया लीड्स टू। 8th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट। माई यंगर सिस्टर डैश वेरी अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे माई यंगर सिस्टर, तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे होगा इज वेरी अट्रैक्टिव। शी डैश कर्ली हेयर, लार्ज आइज एंड अ फ्रेश एंड ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन, तो शी हैज़, बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो शी हैज़। ठीक है, शी डैश स्टडी इन क्लास 8th, तो शी स्टडीज इन क्लास 8th, बिकॉज शी के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ई प्लस एस या ई एस। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टडी क्या ई एस लगा के स्टडीज इन क्लास 8th, तो यहाँ पे आ गया स्टडीज। 9th, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैसेज। मिशेलेंगो डैश बॉर्न इन कैप्रीज अ टाउन इन इटली इन 1475, तो ये एक पास्ट टेंस का है, पास्ट का है, तो यहाँ पे आएगा वॉज। ठीक है, ही डैश टू रोम इन 1496, तो ही वेंट टू रोम इन 1496। पास्ट फॉर्म में ही के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है जो है गो का होता है वेंट, तो वेंट टू रोम इन 1496। इन 1508 ही डैश, तो यहाँ पे अगेन ही बिगेन। ठीक है, हिज ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ पेंटिंग द डेकोरेशन ऑफ द सीलिंग ऑफ द सिस्टीन चैपल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। 10th, fill in the blanks with the correct prepositions। तो prepositions क्या होते हैं? prepositions एक तरीके से वो वर्ड होते हैं जो हमेशा जो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अपना रिलेशन स्टैब्लिश करने में सेंटेंस के दूसरे पार्ट में। ठीक है ना, जैसे द चिल्ड्रन आर इन द रूम, कहाँ पर है? इन द रूम, तो एक अलग पोर्शन जो आपको बताएं चिल्ड्रन कहाँ पर है, तो आपने सेंटेंस के दूसरे पार्ट को जोड़ने के लिए जिस प्रपोजिशन का यूज किया वो है इन। ठीक है, द मिल्क इज ऑन द टेबल, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ पे एक डेस्टिनेशन की बात हो रही है तो हमेशा डेस्टिनेशन को शो करने के लिए हम करते हैं टू। ठीक है, कहाँ गए हैं। ठीक है ना, इट रेन्स अ लॉट इन अगस्त। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन होते हैं दो सेंटेंसेस को या दो हमेशा किसी दो बात को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं कंजक्शन। तो आई वॉज एंग्री डैश आई डिड नॉट रिवील माई फीलिंग्स, तो यहाँ पे कंट्रास्टिंग है कि एक मतलब डिसएग्रीमेंट कॉन्ट्रास्ट है कि मैं गुस्सा था, बट उसके लिए कोई किसी कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए हम बट यूज करते हैं। ठीक है, बट से हम उसे जोड़ते हैं। ठीक है, ही स्टडीड हार्ड डैश गॉट गुड ग्रेड्स, तो ही स्टडीड हार्ड एंड गॉट गुड ग्रेड्स। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस को दो बात को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं एंड। ठीक है, उसने मेहनत करी और उसे अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, अब आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, वी मस्ट ब्रिंग न्यू लाइफ टू द लैंड बाय नॉट पोल्यूटिंग द एयर एंड द वाटर। ठीक है, वी मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज, वी मस्ट वर्क टुगेदर फॉर हीलिंग। ठीक है, 13 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स। Children cannot rebuild what the adults destroy. False. Right-wing politics and left-wing politics matter a lot to children. False. Children don't want wars to break out. True. 14th. Read the following passage. It was a cloudy day in Golibar. ये हमारा जो कॉन्डीबा हीरो के चैप्टर में से एक पैसेज उठा के दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ें। एंड these are some fill in the blanks. We have to answer these, है ना। Kondiba lived in Golibar. It is written in there. Golibar. She lived here with Tukaram and Tukaram's wife. Tukaram and Tukaram's
wife Yulenbai. The colony well in the slum was full of blackish green water. So it is all written above. तो आपको वहाँ से फाइंड आउट करके नीचे आपको आंसर करना है. 15. Identify the true and false sentences given below. Aunt Ruby's parrot was very fond of Aunt Ruby. False. The author Ruskin Bond set the parrot free. True. Aunt Ruby's parrot used to talk a lot to everyone. False. The parrot who wouldn't talk. इस चैप्टर में से तीनों ट्रू फॉल्स हैं. ठीक है. यहाँ क्वेश्चन नंबर 16. मैच द कैरेक्टर विद द स्टोरी. तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टोरी के 3 कैरेक्टर्स हैं. तो हमें यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा कैरेक्टर किस स्टोरी का है. तो मैंने ऑलरेडी ये करेक्ट सीक्वेंस में लिखे हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस स्टोरी का है. तो स्नेक बाइट में था द ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन. सेकेंड द लास्ट स्टोन मैसन में था सलीम. स्टीलिंग एंड अटोनमेंट में थे गांधी जी. ठीक है. तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्टोरी के बारे में, तो आप इजीली ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है. ये एक आपका अनसीन पैसेज है. ठीक है. आउट ऑफ योर कॉन्टेक्स्ट, आपकी बुक से नहीं है. तो ये पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से. ठीक है. और यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको उनको आंसर करना है. ठीक है. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द पैरा now because otherwise the video will be very elongated. So if you want me to explain this, you can comment down. Okay. Then otherwise I will make another video and then explain this very clearly. Okay. So 17 question है, who thought differently from the other people and how did the people react to his thoughts. ठीक है. So I am not repeating the answer also. ठीक है. It will take time. ठीक है. You can read it. You can first I will suggest you to do it for yourself first and then check the answer after that. Okay. ठीक है. Okay. 18. What did Rolta learn in the city and what did he do when he returned home. ठीक है. Answer यहाँ पे 19 question, how did Rolta manage to attract people and make profit. 20 question में आपको एक वर्ड फाइंड करना है सेम. ठीक है. जो जिसका मतलब सेम हो. ठीक है. इरिटेटेड मतलब अनॉयड भी होता है. ठीक है. इरिटेटेड मतलब बिल्कुल परेशान नहीं हो जाते. ठीक है. वॉर्न आउट मतलब फट जाना. ठीक है. टैटर्ड. ठीक है. 20. अब सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है. यहाँ पे आपका राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर ऑफ नेशनल डेली. ओके. यहाँ पे नेशनल डेली होना चाहिए. राइट अ लेटर टू द ऑफ ए नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द फ्रिक्वेंट पावर ब्रेकआउट. तो यू कैन इजीली राइट ओवर नेशनल डेली. एक न्यूज़पेपर का नाम है. तो यहाँ पे आप लिख लेना नेशनल डेली. ठीक है. ये या पहले आपने जो लेटर टू द एडिटर था वहाँ पर आपने देखा था आपके पास ऑप्शंस थे. नाउ यू हैव टू राइट द होल लेटर विद योर सेल्फ. ठीक है. कि आप उसमें क्या क्या लिखोगे. तो इसके लिए आपको आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. पर यू कैन ईजीली गेट एन आइडिया फ्रॉम इट कि अगर कुछ और टॉपिक के बारे में आता है तो आप सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है कि आप कहाँ से लिख रहे हो, आपका कंसर्न क्या है, क्या क्या उस वजह से हो रहा है, लास्ट में आप क्या चाहते हो. ठीक है. इस तरीके से आप उसे लिख सकते हो. ठीक है. और एक आपको लिखा एक ऑप्शन है, दोनों में से आपको एक करना है. राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर फॉर योर बर्थडे पार्टी. डोंट फॉरगेट टू मेंशन द वेन्यू, डेट एंड टाइम. आपको एक ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड को उसे अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने के लिए. ठीक है. आप यहाँ पे अपना फ्रेंड नेम जो भी होगा वो लिख लेना. मैंने यहाँ पे ऐसे छोड़ रखा है जस्ट फॉर योर सेल्फ कि आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल आईडी. और यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम आप लिख लेना. ठीक है. और यहाँ पे आपने बता दिया कि वेन्यू सनशाइन बैंक्वेट हॉल मिलीनियम डेट दिस. और मतलब सारी चीज़ें आपको ऐसे ही लिखनी है आप जैसे मेल लिखते हो. जो बताया कि डेट वेन्यू और टाइम आपको आपके मेल आईडी में बताना है, मेल में बताना है. ठीक है. 22. रीड द टेलीफोन कन्वर्सेशन गिवन बिलो. आप यहाँ पे एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है. ठीक है. आपको ये पूरा पढ़ना है. उसके बाद आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे आपको एक मैसेज लिखना है नेहा को. ठीक है. ये क्या लिखता, कविता कहती है हेलो आई एम कविता, कुड आई स्पीक टू नेहा. ठीक है. कविता कहती है कि क्या मैं नेहा से बात कर सकती हूँ. रानी कहती है आई एम सॉरी नेहा हैज़ गॉन टू अटेंड हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी. आई एम रानी हर एल्डर सिस्टर. एनीथिंग इम्पॉर्टेंट. तो रानी कहती है कि सॉरी मैं नेहा तो बर्थडे पार्टी में गई है अपने फ्रेंड की, मैं रानी बोल रही हूँ उसकी बड़ी बहन, कुछ ज़रूरी है. तो कविता कहती है येस आई वॉन्ट टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट आवर स्टडीज़ विद हर. प्लीज़ टेल हर टू कॉल मी एज सुन एज शी रीचेज होम. मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने है
पढ़ाई को लेकर, ठीक है, पढ़ाई के बारे में। सो अगर वो जैसे वो आ जाती है तो उसे कहना कि वो मुझे कॉल करे। तो रानी कहती श्योर, मैं उसे आपका मैसेज दे दूँगी। तो एज़ यू हैव टू गो टू द केमिस्ट शॉप, तो रानी को भी केमिस्ट शॉप में जाना होता है मेडिसिन लाने के लिए अपनी दादी माँ के लिए। तो वो अब नेहा को मैसेज जो लिख के जाती है, ठीक है। तो मैसेज फॉर नेहा, तो कविता लिखती है, कविता कॉल वाइल यू वर आउट, तो कविता ने तुम्हें कॉल किया था जब तुम बाहर थी। शी वॉन्ट्स टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट योर स्टडीज़, प्लीज़ कॉल हर एज सून एज यू रीच होम। तो उसने लिख दिया है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पढ़ाई के बारे में बात करनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट योर स्टडीज़, तो प्लीज़ उसे जैसे ही तुम घर पहुंच जाओगे तो उसे कॉल कर लेना, ठीक है। 23. You are Brajesh. You witnessed a massive fire in a slum area near your school. You wrote a report about it in 100 words for the school magazine. You may use the following clues. आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। पहली बात, आपको ब्रजेश, आपको जो नाम यूज़ करना है शुड बी ब्रजेश। यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ योर नेम इन द पेपर, ठीक है, अदरवाइज यू विल लूज़ योर मार्क्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एज अ ब्रजेश आपको लेटर लिखना है, ठीक है, वर्ड्स में रिपोर्ट लिखनी है। आपके पास कुछ क्लूज़ हैं जिन्हें आप यूज़ करोगे अपने रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट अ डे वाज स्टार्टिंग फायर नियर आवर स्कूल, ठीक है, बाय ब्रजेश। तो ये आप पूरी रिपोर्ट आपने लिख दी है, फाइन। आपके पास एक और ऑप्शन होता है, अगर आप वो करो या ये नीचे क्वेश्चन करो। लास्ट वीकेंड द एंटायर फैमिली स्पेंट द होल डे एट एन अम्यूजमेंट पार्क इन दिल्ली, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक अ डे स्पेंट इन एन अम्यूजमेंट पार्क, मेंशन द वेरियस राइड्स एंड हाउ द मेंबर्स ऑफ इट फैमिली रिएक्टेड टू दीज राइड्स, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल लिखना है एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल, ठीक है, ये हो गया। नाउ सेक्शन सी, ग्रामर। ग्रामर का 24 क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। ललित, यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग इन द हिल्स। नरेश, आई विल बी, डोंट वरी। ललित, गुड, you must carry all the necessary tools so that you can take care if your car is in trouble, ठीक है, you must carry and that you can take care of if your car is in trouble। तो यहाँ पे एक है कि कोई चीज़ है जो आपको you have to do it, तो इट्स लाइक मस्ट होता है कि आपको ये चीज़ करनी है ना, ठीक है। यू मस्ट कैरी ऑल द नेसेसरी टूल्स, ठीक है, कोई चीज़ आपसे जोर डाल रही है कि आपको ये करनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि यू कैन डू दिस, नो, आप ये कर सकते हो, नहीं, आपको ये करना है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरीली। सो यू कैन टेक केयर इफ़ योर कार इज़ ट्रबल, तो आप अपना ख्याल रख सकते हो अगर आपकी कार ट्रबल में हुई तो। 25. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, अगेन प्रपोजिशंस। तो द एक्सरसाइज वॉज रिटन बाय मी, वो मेरी एक्सरसाइज मैंने लिखी थी। एंगस नाउ लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, अभी हमने बात करी थी ना, ये जगह की बात हो रही है, कहाँ रहता है, दिल्ली में, ठीक है। द चिल्ड्रन वर वॉकिंग अबाउट इन द क्लासरूम, ठीक है, वो क्लासरूम में चल रहे थे। अब यहाँ पे रिपोर्ट स्पीच में हमें इसे चेंज करना है। सुजैन हैज़ पास द एग्जामिनेशन सेड द टीचर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टीचर सेड दैट सुजैन हैड पास्ड द। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड स्पीच होती है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हमें मैसेज या कोई भी चीज़ कन्वे करनी होती है विदाउट कोटिंग व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली सेड, और जनरली ये होती है पास्ट में, ठीक है, पास्ट में होती है। तो यहाँ पे सुजैन हैज़ लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट में है, और रिपोर्टेड स्पीच होती है पास्ट टेंस में, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो द टीचर सेड दैट सुजैन हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है, वो बंदा ना बता के पहले जो आता है जो बता रहा होता है ना, द टीचर सेड, ठीक है। शीला हैज़ वॉन द जोनल चैम्पियनशिप सेड द पीटी टीचर टू द प्रिंसिपल, अगेन शीला हैज़ है एंड रिपोर्टेड स्पीच होती है पास्ट टेंस में, ठीक है, जब हम लिखते हैं द पीटी टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट शीला हैड वॉन द जोनल चैम्पियनशिप, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है ना। 27. कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद कंजक्शंस, यहाँ पे कंजक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे कंजक्शंस यूज़ किए हैं, करते हैं। ही पुट ऑन हिज हैट एंड वेंट आउटसाइड, द लायन वॉज वुंडेड बट नॉट किल्ड, डू एज आई टेल यू और यू विल बी सॉरी, शी वोक एंड लुक्ड अराउंड, ठीक है, आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे हमें
ये चारों हमने ये कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। तो ही डैश एट अ राइप ओल्ड एज, ठीक है, वो एक अच्छी उम्र में मरे थे। तो ही डाइड, तो हम यहाँ पे पहली बात तो जो ये बात हो रही है वो मर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, ही डाइड। तो ये पास्ट टेंस की बात कर रही है, और जब हम पास्ट टेंस में ही और शी में यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म, द ही डाइड एट अ राइप ओल्ड एज। द न्यूज़ डैश माई डिनर, तो द न्यूज़ स्पॉइल्ड माई डिनर। तो न्यूज़ आ गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉइल्ड, द न्यूज़ स्पॉइल्ड माई डिनर, ठीक है। द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, तो जो बर्ड होती है वो पेड़ के ऊपर उड़ती है, ठीक है, ओवर उसके पेड़ के ऊपर। तो फ्लाई नहीं फ्लू, ठीक। आई हैव थॉट या थिंक ऑफ अ प्लान, आई हैव थॉट ऑफ ए प्लान। तो अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है देन यू कैन ईजिली राइट इट। सेक्शन डी लिटरेचर। सो सेक्शन डी लिटरेचर, नाउ वी कम टू द लास्ट सेक्शन। ये सारे जो क्वेश्चंस है आपको यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस ईच, 1 से 2 सेंटेंसेस में आपको जवाब देना है, ठीक है। आपको आराम से सिंगल में भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। मे बी ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा भी 3 मार्क्स में पूछ ले, ठीक है। तो इसीलिए द 9 एथलीट्स वर लाइंड अप टू रन विच रेस, तो ये 9 गोल्ड मेडल्स की पोएम में से दिया है। तो द 9 एथलीट्स वर लाइन अप टू रन द 100 मीटर रेस, ठीक है। 30, वाई डिड गांधी जी एंड हिज रिलेटिव स्टील मनी फ्रॉम द सर्वेंट्स पॉकेट मनी, ठीक है, स्टीलिंग अटोनमेंट। 30, और what bit राजा एंड what did ग्रैंड मदर थिंक, स्नेक बाइट, ठीक है। 31, तो राजा वॉज बिटन बाय स्नेक वाइल प्लेइंग outside, however his grandmother stepped in superstition believed that it was a ghost that had attacked him, ठीक है। ये है why did Condiba take to तो ये आंसर, ठीक है। आप ये आंसर सारे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। why was Gopal not considered a good sculptor, the last stone mason, ठीक है। what is Dr. Kurian rightly called, कोऑपरेटिव एंड प्रॉस्पर चैप्टर से है, ठीक है। ये 35, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे हाउ डिड वी नो द बिस्मिल्लाह खान रिमेन सिंपल इवन आफ्टर बिकमिंग फेमस, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चैप्टर से है ये। इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से आपको एक करना है। वाई वॉज द ग्रे हेयर्ड मैन गिवन गिफ्ट्स बाय ग्रैंड फादर, ठीक है, ये स्नेक बाइट चैप्टर से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर ने पूरा क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपको इससे आपके नेक्स्ट कमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो डू प्रिपेयर इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन या इफ़ यू फाइंड एनी आंसर is wrong or something like that, you can easily comment down and I will check it and then I will come to you and explain it, okay. So please do like, share and subscribe to my channel. I hope your exams will be great, okay. Thank you.